बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम हाजिर हैं MTI 202 असाइनमेंट 1 और सेक्शन इंचार्ज हैं सर इरफानुल्लाह साहब। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनके सेक्शन इंचार्ज इरफानुल्लाह साहब हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई स्टूडेंट इसको अपलोड ना करे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं असाइनमेंट्स का। काफ़ी प्यार भी मिला है और लोगों ने लाइक भी किया है। और अभी जो नई है हमारे पास वो MTI 202 है। इसको भी इसी तरह आपने करना है। ठीक है, तो हम ये नहीं कर रहे कि मतलब ChatGPT से उठाई और उसको PDF में करके बस ठीक है अपलोड कर दी सॉल्यूशन ना। तो हम जो है वो आपको समझा भी रहे हैं ताकि आपके पेपर में भी ये चीज़ें काम आएँ, क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरह के होते हैं पेपर में भी। और दूसरा ये है कि अपनी जो असाइनमेंट है वो खुद टाइप करें और मैथ टाइप जो है उसमें खुद टाइप करें अपनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एक गिवन स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट ये वाली है। ठीक है, स्टेटमेंट में हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये टोटोलॉजी है या नहीं है। टोटोलॉजी क्या होती है? वो ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसकी हमेशा जो ट्रुथ वैल्यू है ना वो ट्रू रहती है। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट जिसकी हमेशा ट्रुथ वैल्यू ट्रू रहे वो टोटोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व करके जो है वो शो ऑफ करना है कि ये टोटोलॉजी है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है ये वाली। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक लॉ है हमारे पास लॉजिक का कि अगर हमारे पास P इम्प्लाइज Q होगा तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा? वो नेगेशन P और नेगेशन Q के। ठीक है, ये लॉ हमारे पास है। सबसे पहले हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ये चीज़ जो है ना इस पे हम ये रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। जो अंदर वाली जो ब्रैकेट में है ना चीज़, इस पे सबसे पहले ये वाला रूल हम अप्लाई करेंगे। तो देखेंगे जब हमने ये वाला रूल, ये वाली चीज़ हमारे पास इस तरफ है तो हमने ये वाली चीज़ को इस तरफ लेके जाना है, ये वाली। ठीक है, तो हमने जब इसके साथ नेगेशन Q के साथ नेगेशन लगाया तो वो नेगेशन ख़त्म होकर नेगेशन ही Q रह गया सिर्फ। ठीक है, और ये और जो है ये वाला आ गया और P जो है वो वैसे ही आ गया। ये देखें, अभी ये इम्प्लाई वाली स्टेटमेंट हमारे पास जो थी वो R वाली में चेंज हो गई है। ठीक है, और नेगेशन Q जो है वो वैसे ही आ गया, इम्प्लाइज नेगेशन Q वैसे ही आ गया, और ये जो नेगेशन का साइन है ये साथ वैसे ही चलता जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखते हैं कि ये अब एक और हमारे पास इम्प्लीकेशन आ गई है ये वाली। ठीक है, इसको हम अगेन जो है वो वही वाला ला लगाएंगे। ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है, ये नेगेशन वैसे ही आ गई। ये वाली चीज़ अब अमल कर रही है नेगेशन P की वजह से। P एक्ट कर रही है, ये सारी चीज़ जो है वो P एक्ट कर रही है। तो इसके साथ नेगेशन आ गया ये वाली सारी चीज़ के साथ, ये दरमियान में R का साइन आ गया और नेगेशन Q साथ वैसे ही आ गया। ठीक है, यानी कि हमने एक लॉ जो है वो 2 दफ़ा लगाया है। ठीक है, एक ही लॉ को हमने 2 दफ़ा यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारे पास अब ये चीज़ आ गई है, यहाँ पे अब हमने डिमॉर्गन का कानून लगाना है। ठीक है, डिमॉर्गन का कानून क्या होता है कि अगर नेगेशन हो बाहर और Q और P अंदर हो, ठीक है, तो ये नेगेशन डिवाइड हो जाता है और दरमियान वाला जो R होता है वो एंड में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इस पे ये चीज़ यहाँ पे लगाएं, नेगेशन ये वाला वैसे ही आ गया, ये वाला नेगेशन Q, ये R एंड में चेंज हो गया और नेगेशन P आ गया, ये साथ वैसे ही आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे हमने डिमॉर्गन का कानून लगाया। अब हम एक बहुत ही अहम अब्जॉर्प्शन लॉ लगाएंगे। अब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है कि अगर दो हमारे पास जो हैं P और Q, यहाँ पे मैंने X और Y लेके आपको समझाया, अगर X और Y के दरमियान एंड हो और इसके दरमियान यहाँ पे R हो और यहाँ पे X हो तो वो सारा किस में अब्जॉर्ब हो जाता है? X में अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये देखें, यहाँ पे X की जगह पे नेगेशन Q आ गया, एंड आ गया, Y की जगह पे नेगेशन P आ गया और ये वाला R आ गया, नेगेशन Q आ गया यहाँ पे X की जगह पे। तो हमने यहाँ पे लेट किया कि X जो है वो नेगेशन Q के बराबर है और नेगेशन P हमारा Y के बराबर है। तो जब आप इसमें ये वाली चीज़ में X और Y पुट करेंगे तो आपको ये वाली चीज़ ही मिल जाएगी। और यहाँ पे ये किसके इक्वल है? हमारे पास X के इक्वल है। तो X हमने किसके बराबर लेट किया था? नेगेशन Q के। तो हाँ, यहाँ पे हमने नेगेशन Q लगा दिया, ये वाली नेगेशन वैसे ही आ गई, नेगेशन और नेगेशन आपस में कैंसिल होकर आंसर हमारा Q आ गया। तो इसका मतलब है कि जो सारी वो लंबी सी स्टेटमेंट थी वो हमारे पास सिर्फ Q के इक्विवेलेंट आई है। इसका मतलब है कि सारी जो स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? Q पे। ये मैंने यही चीज़ लिखी है कि होल स्टेटमेंट इज़ इक्विवेलेंट टू Q, इट इज़ ट्रू ओनली व्हेन Q इज़ ट्रू।
ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगी, जब क्यू की वैल्यू हमारे पास ट्रू होगी, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखें कि जब हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो उसमें हम क्यू की वैल्यूज़ इस तरह लेते हैं, TF, ये देखें इसमें तो हमने FF भी ले लिया है। इसका मतलब है कि जैसे ही Q जो है वो F होगा, ये चीज़ जो है वो टटालॉजी नहीं रहेगी। तो इसका मतलब है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट थी वो हमारे पास टटालॉजी नहीं है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना था इस स्टेटमेंट में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि जो अच्छा, ये जो चीज़ है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इफ़ अ नंबर इज़ इवन देन इट इज़ डिविजिबल बाई 2। ये एक इम्प्लीकेशन वाली स्टेटमेंट है। ठीक है, कि अगर P इम्प्लाइज करेगा, P अगर P है तो इम्प्लाइज Q होगा। ठीक है, यानी कि अगर एक नंबर इवन है तो वो इम्प्लाई करेगा कि वो डिविजिबल बाई 2 होगा, वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर P हमारे पास है कि नंबर इवन है तो देन इट इज़ डिविजिबल बाई 2। ये P इम्प्लाइज Q की शक्ल की स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गिवन आर्गूमेंट जो था उसको हमने जो पहला हिस्सा था उसको हमने P लेट कर दिया कि द नंबर इज़ इवन, और दूसरा हिस्सा जो था वो Q लेट कर दिया द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2। और साथ ही इसकी नेगेशंस, इन दोनों की नेगेशंस भी लिख रही। नेगेशन क्यू हमारे पास क्या होगा, नेगेशन का मतलब होता है उल्ट या नॉट कर देना। द नंबर इज़ नॉट विजिबल बाई 2। ठीक है, ये नेगेशन क्यू आ गया। ठीक है, यहाँ पे और नेगेशन पी क्या हुआ, द नंबर इज़ नॉट इवन। ठीक है, ये मैंने साथ नेगेशन क्यू और नेगेशन पी भी लिख लिया। ये आपने पी और क्यू के बिल्कुल नीचे लिख लेना है। ठीक है, अब जो हमारी सिचुएशन बन रही है वो पी इम्प्लाइज क्यू है। ठीक है, एक सिचुएशन ये बन रही है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि नेगेशन क्यू देयर फोर नेगेशन पी, कि अगर नेगेशन क्यू है, अगर हम क्यू का उल्ट करेंगे तो देयर फोर पी का उल्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो सिचुएशंस है, इनको हमने साबित करना है चीज़ों को, जो है वो कॉन्ट्रापोजिशन और मॉडस टोलेंस। हमारे पास दो लाज हैं लॉजिक के, तो उनके ज़रिए हम देखेंगे कि ये स्टेटमेंट हमेशा वैलिड रहेगी। ठीक है, मॉडस टोलेंस हमारे पास क्या है कि अगर पी इम्प्लाइज क्यू है तो नेगेशन क्यू देयर फोर नेगेशन पी। ठीक है, ये वाली चीज़। ठीक है, ये मॉडस टोलेंस का है कि अगर पी इम्प्लाइज क्यू करता है तो हमारे पास जो अगर नेगेशन क्यू जो है वो फॉल्स होगी तो नेगेशन पी भी जो है वो हमारे पास, अगर क्यू हमारे पास फॉल्स होगा तो पी भी हमारे पास फॉल्स होगा। ठीक है, ये देखें यहाँ से क्यू हमारे पास अगर फॉल्स होगा यानी नेगेशन होगी उसकी, तो देयर फोर नेगेशन पी भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और कॉन्ट्रापोजिशन से क्या है, कॉन्ट्रापोजिशन से ये होता है कि पी इम्प्लाइज क्यू है अगर, तो ये इक्विवेलेंट है नेगेशन क्यू नेगेशन पी, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। ठीक है, ये इसके इक्विवेलेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट है। ये मॉडस टोलेंस के हिसाब से हमने प्रूव कर दी ये चीज़, ये वैलिड है। ठीक है, यहाँ पे वैलिड, ये भी वैलिड है। ठीक है, तो P इम्प्लाइज Q किसके इक्विवेलेंट है, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन Q नेगेशन P। ठीक है, यानी कि अगर Q का नेगेशन हो जाता है तो वो इम्प्लाई करेगा कि P का भी नेगेशन होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट हैं 120। ठीक है, इसमें सिनेरियो ये है हमारे पास कि कोई कॉलेज है उसमें 120 स्टूडेंट्स हैं और उसमें कोई सॉफ्टवेयर का पैकेज है PQR, 3 सॉफ्टवेयर्स हैं। अब उन्होंने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें दिए हैं कि इतने स्टूडेंट्स P इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने Q, इतने R, इस तरह की सिचुएशन है। और 25 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो कोई भी सॉफ्टवेयर पैकेज इस्तेमाल नहीं कर रहे। टोटल स्टूडेंट हमारे पास 120, इनमें से जो 25 हैं वो कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, P जो है वो 14 इस्तेमाल कर रहे हैं P सॉफ्टवेयर को, Q सॉफ्टवेयर को 22 इस्तेमाल कर रहे हैं और R सॉफ्टवेयर हमारे पास 11 इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास के जो P और Q दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे P और Q कॉमन दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसलिए हमने इसके साथ इंटरसेक्शन लगा दिया, वो 18 है। और जो तीनों सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं कॉमन होके, यानी ऐसे स्टूडेंट जो तीनों इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका नंबर कितना है, उनका 7 है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन वैल्यूज़ थी। और दूसरी इन्होंने ये एक हमें दिया कि ट्वाइस एज मैनी स्टूडेंट्स यूज्ड Q एज यूज्ड P। ठीक है, हमने ये एक और इन्होंने दे दिया कंडीशन के, मतलब जो जितने हमारे पास अगर हम लेट कर लें कि n ऑफ नंबर ऑफ़ P स्टूडेंट जो है वो X है और नंबर ऑफ़ Q स्टूडेंट जो है वो हमारे पास Y है। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट इन्होंने दी है, ये हम लास्ट पे जाके इसका इतलाक़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, ये आपने अभी ज़हन में रखनी है। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ़ P स्टूडेंट जो हैं वो X है और नंबर ऑफ़ Q स्टूडेंट्स हमारे पास Y हैं। और हमने ये चीज़ निकालनी है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एक दफ़ा एक सॉफ्टवेयर तो कम से कम इस्तेमाल किया है, वो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने
एक सॉफ्टवेयर जो है वो तो इस्तेमाल किया ही किया है, वो है हमारे पास 120 से अगर हम 25 को माइनस कर दें तो 95 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कम से कम एक सॉफ्टवेयर तो लिया ही लिया है, ठीक है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ सेट्स जो है, यूनियन का जो प्रिंसिपल होता है हम उसको इस्तेमाल करते हैं। उसका होता है कि नंबर ऑफ़ पी यूनियन क्यू यूनियन आर वो हमारे पास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ़ पी प्लस नंबर ऑफ़ क्यू प्लस नंबर ऑफ़ आर माइनस नंबर ऑफ़ पी इंटरसेक्शन क्यू माइनस नंबर ऑफ़ पी इंटरसेक्शन आर माइनस नंबर ऑफ़ क्यू इंटरसेक्शन आर प्लस नंबर ऑफ़ पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। ये है हमारे पास स्टूडेंट्स इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ यूनियन। ठीक है, ये आपने याद करना है, ये आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ओनली पी कितने इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम जो है इस इक्वेशन में जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, ओनली पी हमारे पास कितने हैं, 14 हमारे पास ओनली पी हैं। तो इस ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया ना, इसमें जहाँ जहाँ पे पी आ रहा है ना इस साइड पे, वो आप लिख लें। ये देखें एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, एन ऑफ पी इंटरसेक्शन आर, एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। जहाँ पे एक दफ़ा भी पी आया है ना, क्योंकि हम पी को देख रहे हैं ना, तो वो आप यहाँ से टर्में उठा लें फार्मूले से। अब देखेंगे ओनली क्यू वाले हमारे पास हैं 22। ठीक है, तो 22 इज़ इक्वल टू, अब जहाँ पे क्यू आ रहा है सिर्फ वो वाली उठा लें, एन ऑफ क्यू माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू माइनस एन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन आर प्लस एन पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। ठीक है, ये तो सब में आएगा क्योंकि पी क्यू आर तीनों आ रहे हैं, तो ये वाली लास्ट टर्म जो है वो सब में आएगी। अब हम ओनली आर वालों की बात करते हैं। ओनली आर वाले हमारे 11 हैं, तो नंबर ऑफ़ आर, तो इससे इक्वेशन से आप आर वाली टर्में उठा लें। एन आर आ गया सबसे पहले, एन आर ये वाली, माइनस दूसरा ये वाली आ जाएगी, इसमें आर आ रहा है, तीसरी ये वाली आ जाएगी, इसमें आर आ रहा है, चौथी ये वाली आ जाएगी, इसमें आर आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 14 वैसे ही आ गया। एन ऑफ पी को हमने एक्स लेट किया था, इसकी वैल्यू हमें 18 दी गई थी क्वेश्चन में। ठीक है, ये इसकी वैल्यू नहीं हमें दी हुई, ये वैसे ही आ गया, इसकी वैल्यू हमें 7 दी हुई है। ठीक है, ये शुरू में जो हमें 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं ये हमने पुट कर दी। ठीक है, तो ये 7 आ गया यहाँ पे। सेम इसी तरह 22, यहाँ पे वाई हमने लेट किया था माइनस, इसकी वैल्यू हमारे पास पी इंटरसेक्शन क्यू की 18 है, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसकी वैल्यू 7 है, वो हमने पुट कर दी। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से हमने ये जो नंबरों वाली टर्म्स हैं वो एक साइड पे ले जाके प्लस माइनस किया, तो हमारे पास यहाँ पे 25 आ गया। एक्स माइनस एन पी इंटरसेक्शन आर इज़ इक्वल टू 25। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, 7 इसमें किया 11 माइनस के 11 थे, उधर जाके प्लस के 11 25 हो गया, और एक्स माइनस एन पी आर रह गया। यहाँ से वाई माइनस एन क्यू आर रह गया, यहाँ से फिर माइनस 11 आया, उधर जाके प्लस हुआ तो 33 आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन की गई है। अब हमारे पास इस इक्वेशन में आप जो वैल्यूज़ है ना वो पुट करके ना, ये इक्वेशन जो एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 102 इक्वेशन 1 जिसको मैंने बोला है, ये आप यूनियन इक्वेशन में जब पुट करेंगे ना चीज़ें, यूनियन इक्वेशन में एन ऑफ पी, एन ऑफ क्यू, एन ऑफ आर, इनकी वैल्यूज़, तो यहाँ से आप एक्स उस तरफ ले जाएं, वाई उस तरफ ले जाएं, तो जो 2 वैल्यूज़ हमारे पास पी इंटरसेक्शन आर, क्यू इंटरसेक्शन आर की नहीं थी वो भी आ जाएगी। ये इस तरफ ले जाएं, ये इस तरफ ले जाएं, तो ये 2 वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। ठीक है, तो वो आप पुट कर दें, तो हमारे पास वहाँ से ये एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 102, ये इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन हमने ये वाली ली है कि जितने स्टूडेंट्स एक्स जो है वो वाई जो है वो एक्स का 2 गुना है, यानी जितने स्टूडेंट्स क्यू इस्तेमाल कर रहे हैं पी 2 गुना इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे पास वाई इज़ इक्वल टू 2x आ गया। यानी कि वाई जो है वो किसके बराबर होगा, अगर 2x को 2 से ज़रब दें, यानी x को 2 गुना कर दें, तो फिर y होगा। ये इस स्टेटमेंट से हमने ये चीज़ ली है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू 1 में पुट करेंगे, तो x प्लस 2x y की जगह पे, तो ये 102 आ गया, तो इट इम्प्लाइज दैट 3x इज़ इक्वल टू 102। तो x हमारा 34 आ गया, तो y की वैल्यू जब यहाँ पे x की वैल्यू 34 पुट की, तो y हमारा 68 आ गया। ठीक है, तो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनानी थी, ये 2 जो हैं वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। क्वेश्चन में हमें ये बोला गया एक्स और वाई में हमने 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन बनानी थी, और वो हमने बना दी, और उनको सॉल्व करके एक्स और वाई की कीमतें निकालनी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 4। हमने बाय मेंबरशिप वैल्यू टेबल जो है हमने इस चीज़ को वेरीफाई करना है कि ये चीज़ जो है वो बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं
सबसे पहले सेट ए लेते हैं, फिर बी लेते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ कैसी आती है, पहले 2 0 फिर 2 1 फिर 0 1 फिर 0 1, ठीक है। ये तो कन्फर्म होता है कि जब भी आप दो सेट लें, ए बी पी क्यू जो भी आपने नाम दिया है, ये दो वैल्यूज़ फिक्स रहती हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब हम सबसे पहले बी माइनस ए कैलकुलेट करते हैं। बी माइनस ए कैलकुलेट का क्या मतलब है कि ऐसे एलिमेंट जो बी में हैं लेकिन ए में नहीं है, बी में है ए में नहीं है, इसका मतलब है बी एंड नॉट ए। हमारे पास दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक एंड और एक आर। एंड कौन सा होता है, एंड में अगर दोनों 1 हो जाएं तो हमारे पास वैल्यू 1 आ जाती है, और अगर आर में जो है वो आर चलो इस यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं होगा। एंड में आपने ये देखना है कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो अगर 1 हो तो फिर 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बी एंड नॉट ए, नॉट ए का क्या मतलब है, नगेशन ए। ये देखें मैंने लास्ट पे नगेशन ए भी कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। बी को देखना है और नगेशन ए को देखना है, साथ इनके एंड गेट एंड ऑपरेशन अप्लाई कर देना है, यानी कि जब दोनों 1 होंगे तो फिर ही 1 आएगा, ठीक है। अब देखें 0 1 0 आ गया, 1 1 1 आ गया, ठीक है। 0 0 0 आ गया, 1 0 0 आ गया, ठीक है। अब बी माइनस ए एक साइड हमारी हल हो गई है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट इधर से हम पहले फाइंड आउट करते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, नेगेशन ऑफ ए, ठीक है। नेगेशन ऑफ ए हमारे पास यही ये वाली होगी, या इसको ए कॉम्प्लीमेंट 0 को 1 कर दें, 0 को 1 1 को 0 1 को 0 कर दिया, ठीक है। और अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन जो होता है ना वो एंड के बराबर होता है, लॉजिक गेट में जो है इंटरसेक्शन हमारा एंड गेट के बराबर होता है। अब हमने इसके साथ और इसके साथ इसका एंड गेट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ और बी के साथ। तो 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0, ठीक है। एंड गेट में 1 वैल्यू उसी वक्त आएगी जब दोनों 1 होंगे, अदरवाइज 0 हो जाएगी। सिर्फ यही कानून यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो ये दोनों देखें, ये वाली और ये वाली टेबल दोनों सेम है, तो इसका मतलब है ये दोनों सेम है, ठीक है, दोनों बराबर है। तो ये थी स्टूडेंट्स MTI 202 की असाइनमेंट सार इरफानुल्लाह साहब की, ठीक है। लास्ट पे यही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है। आप इसी तरह रिकॉर्ड दे सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।